तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। शेर अफजल मरवत ने भी फवाद चौधरी पर चढ़ाई कर दी। बोले पार्टी की मौजूदा कयादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उसने पीटीआई का सर झुका दिया। मौजूदा कयादत कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। फवाद चौधरी किसी को मशवरा न दें, उनका हक नहीं बनता। पीटीआई की मौजूदा कयादत पर तनकीद करें। वो तो बस ऐसे ही आए हैं, ऊपर से ऐसे लोगों की उम्र होती है ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल। ये 2-2.5 साल में से मेरे ख्याल 15 महीने गुजर गए हैं, आखिरी 8-10 महीने हैं। शेर अफजल मरवत ऊपर से आया, फवाद चौधरी ने भी आईना दिखाया। बोले ऐसे लोगों की उम्र 2-2.5 साल होती है। कहा शेर अफजल के पास 8 से 10 माह का वक्त है जो लंदन में शॉपिंग में गुजर जाएगा। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको लोगों के दुखों पर हंसना आता है। शेर अफजल को तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो आराम से लंदन में फिर रहे हैं। उनकी ज़हनी हालत सब ने देख ली। मजीद कहा कुछ लोग इनके खिलाफ बानी पीटीआई के कान भरते हैं। रऊफ हसन, हामिद खान और शिबली फराज को तो कोई घर में भी नहीं जानता। पीटीआई माजी में कई गंद मार चुकी। मेरे हाथ में 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फवाद चौधरी साहब के अपीयरेंसेस हैं, ये अली जैदी साहब के अपीयरेंसेस हैं। अली जैदी साहब ने 28 को शुरू किया है। मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वाले तन्हा रह गए, कोई उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं। पीटीआई छोड़ने वालों और फॉर्म 47 वालों में ज्यादा फर्क नहीं। वापस आने वालों का फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी की रेड जोन विद फाहद हुसैन में गुफ्तगू। मजीद बोले पार्टी छोड़कर भागने वालों ने समझौता कर लिया। उन्हें 70 साल की उम्र में उठा लिया गया, वो भागे न समझौता किया। आज रात से पीटीआई के अरकान के घरों पर दोबारा छापे पड़ेंगे। मैंने तो सुना कि 3 ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स एस्पायरेंट्स हैं पीएम बनने के, उसमें से हम तो कोई भी नहीं है। खान गेव अ वेरी क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम जेल कि मैं जब इंशाल्लाह वापस आऊंगा मैं फैसला करूंगा कौन वापस आएगा कौन नहीं आएगा। दैट इज एंटायरली माय प्रोरोगेटिव एंड वी विल बाउ बिफोर दैट, दैट्स फाइन। पीटीआई में 3 ग्रुप्स हैं, हम उन तीनों में से नहीं। शानदाना गुलजार की ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहा इन्होंने जेल में मुश्किल वक्त गुजारा है। फवाद चौधरी गलत बातें कर रहे हैं। अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे राब्ता हुआ। अली जैदी ने कहा कि हर कोई मियाँ इबाद नहीं होता जो अपना बेटा कुर्बान कर दे। वो पीटीआई छोड़ने वाले सब रहनुमाओं से नाराज थी। जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो पार्टी छोड़ने वाले 6-7 रहनुमाओं ने फोन करके उन्हें मुबारकबाद दी। जस्टिस बाबर सत्तार और अहले खाना की जाती मालूमात किसने अफशा की? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के चीफ लीगल अफसर को खत। पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। डेटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत की इस्तदा की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि एक्स ने रजिस्ट्रार के खत का जवाब नहीं दिया। अमरीकी सिफारत खाने से राब्ते का कहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने हिदायत की कि जिन अकाउंट्स की शनाख्त हुई उनकी इंक्वायरी करें। समात गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। किसने बनाया हैशटैग, किसने किया रीट्वीट? जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कई अकाउंट्स की शनाख्त। पीटीआई और एफआईए की रिपोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा। पीटीए के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 45 अकाउंट्स ने मुहिम चलाई। पीटीए के पास किसी भी मवाद को ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार है। एफआईए की रिपोर्ट में मुहिम शुरू करने वाले कुछ अकाउंट्स की निशानदही हो गई। पहला हैशटैग 22 अप्रैल को शुरू किया गया। ट्विटर पर 39 अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। 29 की शनाख्त जाली थी। ज़ाहिरी शनाख्त वाले 10 अकाउंट्स की तफसीलात नादरा से मांगी। नादरा ने 4 की दे दी। लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के लिए जस्टिस शुजात अली और जस्टिस अली बाकिर नजवी के नाम भी ज़ेरे गौर आए। जुडिशल कमीशन ने सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सिद्दीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश कर दी। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को अर्सा।
बुशरा बीबी को रिलीफ, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। रेफरेंस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, चेयरमैन नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। एहतसाब अदालत में डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का बयान। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई भी अदालत में पेश। इस्तगासा के 3 गवाहों पर वकलाए सफाई की जिरह मुकम्मल। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहों पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी। केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। मजीद गवाहों को भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। 7 रुकनी लार्जर बेंच 8 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 4 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। किसी फरीक को ये कहते नहीं सुना, मखसूस नशिस्तें खाली रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, हर फरीक यही कहता है, नशिस्तें दूसरों से नहीं उसे मिले। अटॉर्नी जनरल ने कहा, फैसल सिद्दीकी ने कहा था, अगर सुन्नी तहात काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलती तो खाली छोड़ दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा, अदालत इंसाफ के तकाजों का नहीं, आइन और कानून का इत्तलाक करती है। नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का यही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहे। मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों से पैदा हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर की रिमार्क्स। कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं गलती ठीक करे? पार्लिमानी निजाम की बुनियाद सियासी जमातों पर है। सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहां से आई? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जस्टिस अख्तर मिनल्लाह ने कहा, एक जमात को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। बुनियादी हुकूक के मुहाफिज होने के नाते क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि इसे दुरुस्त करें? सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। दोशंबे पहुंचने पर ताजिक वज़ीर आज़म और दीगर हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक हम मनसब ताहिर रसूल ज़ादा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोशंबे में इस्माइल सामानी की यादगार पर फूल भी चढ़ाए। वज़ीर आज़म की दोशंबे में ताजिक सदर इमाम अली से भी मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के हवाले से गुफ्तगू की गई। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर जोर दिया। आपने एक्टिंग के वो तमगे हासिल किए कि पाकिस्तान के बच्चे बूढ़े का सब समझे कि ये साजिश हो गई है। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। घर का भेदी लंका ढाए, ओन चौधरी खुफिया बातें सामने ले आए। पीटीआई ने 2016 में लंदन जाकर पीआर फर्म की खिदमात हासिल की। अब उसी फर्म को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। मानी पीटीआई के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी का इंकशाफ। कहा, यहूदियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। पाक फौज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जाती है। जो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करेगा उसे बेनकाब करेंगे। पीटीआई वालों से बड़े मुल्क दुश्मन पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद नहीं। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। वो एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मरवजा कानून पर अमल होता है। बानी पीटीआई को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ अदालती निज़ाम का मज़हर है। आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मनाफी कहलाएगा। बानी पीटीआई की कैद का पाकिस्तानी का दाखिली मामला है। अमेरिका का ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुतल्लिक करारदाद पर रद्द-ए-अमल। महकमे खारजा के नायब तर्जुमान विद्यान पटेल ने कहा, अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तान पर अवाम के हुकूक का एहतराम करने पर जोर दिया।
इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का भी एहतराम किया जाए। इजहार राय, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करने हैं। अमेरिका पड़ोसी मुल्कों में बातचीत की हौसला अफजाई करता है। कराची में शदीद गर्मी से अमवात का सिलसिला ना थमा। हीट स्ट्रोक से 24 घंटे में मजीद 4 अफराद जाँ बहक। गर्मी से अमवात की मजमूई तादाद 49 तक पहुँच गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हीट स्ट्रोक से मुतासरा अफराद की तादाद 3482 हो गई। सबसे ज्यादा अब्बासी अस्पताल में 23 अमवात रिपोर्ट हुई। सिविल अस्पताल में 18, जिना अस्पताल में 5 और कतर अस्पताल में 3 अफराद जाँ बहक हुए। मथला, जुज़वी अबर आलूद और समुद्री हवाएं बहाल। कराची में गर्मी की शिद्दत फिर भी बरकरार। कराची में 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। दर्जा हरारत 36 डिग्री पर पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 42 तक महसूस की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में रवा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में मानसून बारिशें 9 जुलाई से मुतवक्के। दूसरी जानिब मिठी, बदीन, उमरकोट और मीरपुर खास में आंधी और बारिश की पेशगोई। गर्मी और हब्स में बिजली का बहरान संगीन। अजियत में मुब्तला मुख्तलिफ शहरों के मकीन। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। हैदराबाद में बिजली की बंदिश पर शहरी सड़कों पर आ गए। 4 रोज से बिजली की फराहमी की मअतली पर कैंट रोड पर एहतजाज। जैकबाबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। भावल नगर में बिजली के जायद बिलों के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। शहरी कहते हैं बिजली के बिलों ने चूल्हे ठंडे कर दिए। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जले ट्रांसफार्मर की जगह न आया, शहरियों ने खूब जश्न मनाया। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर तब्दील होने पर शहरियों ने ढोल बजाए, बाजे बजाकर खुशी मनाई। शहरी रक्स करते और पैसे भी लुटाते रहे। नए ट्रांसफार्मर पर फूलों की पत्तियां निछावर की। नूरानी बस्ती में ट्रांसफार्मर पिछले 4 रोज से खराब था। अपनी सस्ती घटिया सियासत को चमकाने के लिए लोगों के ज़हनों में जो ये जहर घोलते हैं, मैं फिर इनसे कह रहा हूं कि ये ना करें। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में बयानबाजी का सिलसिला तेज। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं भर्तियों से मुताल्लिक केस पर एमक्यूएम जश्न मना रही है। एमक्यूएम ने केस किया और कहा नौकरियां इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए दी जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर भर्तियां रोक दी। नफरत की सियासत का सबक इन्हें बानी एमक्यूएम ने पढ़ाया था। अमीनुल हक बोले पीपल्स पार्टी की नाराजगी समझ से बालातर है। मेरिट की बुनियाद पर मकामी लोगों को नौकरियां दी जाएं। जिस शहर की आसामियां हो वहां के मकामी लोगों को दी जानी चाहिए। 9 मई के हमलों का एक और मुकदमा। अली अमीन गंडापुर का एक और वारंट गिरफ्तारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। मुराद सईद, हमाद अजहर और असलम इकबाल समेत पीटीआई के 25 रहनुमाओं की गिरफ्तारी का हुक्म। अदालत ने मुलजिमों को गिरफ्तारी से बचने के लिए 23 जुलाई तक की मोहलत दे दी। 50-50 हजार रुपए के जमानती मचलके जमा कराना होंगे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने भी अली अमीन के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा जो ऑपरेशन मुल्क दुश्मन के खिलाफ होगा उसकी हिमायत तो करना पड़ेगी। हमसाया मुल्क के हालात क्या हैं सब देख रहे हैं। मजीद बोले आज भी वक्त है नैब को खत्म किया जाए। जब तक नैब रहेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बजट में अनोखे तरीकों से अवाम पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत कर्जे लेकर अखराजात पूरे कर रही है। जो आदमी कमाएगा वो आधा हुकूमत को टैक्स की मद में अदा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक वादिया तीराह में नजीब उर्फ अब्दुर्रहमान और अशफाक उर्फ मुआविया समेत 7 दहशतगर्द हलाक। लकी मरवत में ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज के अफसरों और जवानों को सराहा। FBR ने दरामदी अशिया पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। 2200 अशिया पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी की शरह 0 से बढ़ाकर 2% कर दी गई।
SRO के मुताबिक इजाफी कस्टम ड्यूटी की शरह दरामदी अशिया पर 2% से 7% तक आयद की गई। कारों, जीपों और हल्की कमर्शियल गाड़ियों पर 7% ACD आयद, दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिक्शों पर 2%, दरामदी बैटरियों पर भी 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद की गई। वज़ीर आला पंजाब का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जल्द कयाम का फैसला। इजलास में इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के कयाम के लिए मुजवजा कवानीन रूल्स में तरमीम का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं तजावुज़ात का खात्मा करके गलियां बाजार वसी किए जाएंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है।